नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कभी विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए, आपका विषय बहुत ही मार्मिक है कि जब कोई चीज़ कहीं पर होती है उसे निकालना पड़ता है। कई चीज़ों को हमें निकालना पड़ता है जीवन में, हमें प्रश्न का उत्तर निकालना पड़ता है। उनके जो सूत्र होते हैं उनके द्वारा उनको हल किया जाता है। जैसे पहले कुआं हुआ करते थे हमारे समय में, तो बाल्टी न अगर कुएं में छूट जाती थी तो उसे निकालते थे, बिना निकाले नहीं निकलती है। हम लोग चरवाए, पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे जब पढ़ते थे, बाद में भी गाय चराते थे तो कांटा घुस जाता तो वो बिना भी निकाले नहीं निकलता था। कोई चीज़ गहराई कुएं से पानी बाल्टी रस्सी के सहारे खींचते थे, पानी निकालना पड़ता था। आज भी इंजन के माध्यम से, मोटर के माध्यम से पानी नीचे से निकाला जाता है। जब तक कोई चीज़ निकालोगे नहीं तब तक वो निकल नहीं सकती है। फिर जो मैंने डाली है वो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे द्वारा ही प्रवेश की गई है। तुम्हें मालूम है कि मैंने कैसे प्रवेश किया, तुम उसी तरीके से उसे निकाल सकते हैं। अब ये भैंस लगाते हो, भैंस से दूध निकालते हो, बिना निकाले नहीं निकलेगा। दूध से घी निकालते हो तो वो भी क्रिया करके बिना निकाले नहीं निकलेगा। लेकिन हमने जो अपने अंदर जो डाल रखी चीज़ें हैं उन पर जो विचार करना चाहिए, हमें वो निकाल देना चाहिए। जीवन जीने की कला यही है। मैंने लिखा था, भारतीय संस्कृति के विकास में कुछ सांस्कृतिक बातें जो हमने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, चिंतन और चरित्र, उसमें 2 लाइनें मैंने दी थी कि जीवन जीने की कला मित्र सीखिए आप, भाग भरोसे बैठकर करो न पश्चाताप। कुछ लोग भाग के भरोसे बैठ कर पश्चाताप करते। भैया, अगर हम भैंस को दुहेंगे नहीं तो दूध कैसे निकलेगा? हम बिना किए भी कुछ कर निकाल ही नहीं सकते। कार्य करना पड़ेगा, हाथ पैर इंद्रियां सब चलानी पड़ेंगी। तो शुभ कार्यों में देर नहीं, बस जल्दी फौरन ही ठान दो। भूखों को भोजन और गरीबों को दान दो। और गलत बात मन से निकाल दो। बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान दो। हमने गलत बातों को अपने अंदर डाल लिया है। देश ईर्षा जैसे मैंने अंदर अपने जमा कर लिए हैं, तो मन का मैल निकाल दो। छोटू प्रिंस उमेश, गीता में श्री कृष्ण ने दिया यही उपदेश। ऐसे मन पर मैंने जाने कितने लेख, कुछ दोहा बनाए हैं, चौपाई बनाई है, वो ठीक है। लेकिन आज हम आपको यही बता रहे जो कि कोई बिना निकाले, बिना प्रयास किए, अब कब तक तो अगर कोई कुदरती शक्ति मेरे पास थी, कोई ढोलक बजाता है तो उसको भी आगे बढ़ाने के लिए अंदर से निकालना पड़ता है, उपमाएँ देने पड़ती हैं, ढोलक वाले को और धुन सीखना पड़ता है। तो बिना किए कुछ होता नहीं है। अच्छे कार्यों में देर मत करो और बुरे कार्यों को जितना बने उन्हें टालते रहो। और दान दो तो कुछ सामर्थ्य को ना दोगे तो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। ब्राह्मण तो बहुत पैसा वाले, वो एक दिन में कम से कम 1000 रुपये पैदा 2-2 हज़ार कर लेते हैं, और गरीब बेचारों के पास कहाँ है। तो अगर दान ही देना है आपको तो गरीबों को दान दो। दरिद्रम देते दानम सफलम पांडुनंदना, ये कहा है महाभारत पर आता है। भीष्म पितामह ने कुंती नंदन युधिष्ठिर को जब उपदेश दिया है कि क्षुधार्थे भोजनम, कि भूखे को भोजन दो और जो गरीब हैं उनको दान दो। दरिद्रम दीयते दानम सफलम पांडुनंदना। इसलिए मित्रों, मेरा कहना है द्वेष, ईर्षा और नफरत को निकाल दीजिए। सारी लड़ाई झगड़े के झंझट और जड़ें सब समाप्त हो सकती हैं, लेकिन द्वेष ईर्षा से बचा ना कोई गाँव।
नमस्कार भैया, तो अटक गया आकर के। कोई ऐसा गांव नहीं बचा है देश ईर्षा के आगे से बचा न कोई गांव। आज सभी को सोचता अपना अपना दांव। अरे इंसान बनो, तो जानवर सोचता अपना अपना दांव का। नमस्कार भाई साहब, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा।